नमस्कार दोस्तों, डबल ओ एकेडमी के स्कॉलरशिप सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 9th में लिए जाने वाली जवाहर नवोदय विद्यालय स्कॉलरशिप परीक्षा के बारे में। उसमें हिंदी विषय का अभ्यासक्रम देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, अभ्यासक्रम देखने से पहले, अभ्यासक्रम मतलब सिलेबस और पेपर पैटर्न भी बोल सकते हैं। सिलेबस देखने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि ये परीक्षा कब होगी, कौन कौन दे सकता है, कितने मिनट का होगा, कितने मार्क्स का आएगा, किस बेस पे एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, नवोदय की परीक्षा सिर्फ क्लास 6 और क्लास 9th वाले बच्चे ही दे सकते हैं। तो आपका क्लास 9th में होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। The selection test for NVS Class 9 admission will be conducted on February 10, 2024 in जवाहर नवोदय विद्यालय of the concerned district। उन्होंने क्या बोला है, हमारी जो नवोदय की एग्जाम होने वाली है वो 10 फरवरी 2024 में होने वाली है, संडे के दिन। और उन्होंने क्या बोला है कि ये एग्जाम आपके डिस्ट्रिक्ट में जो नवोदय का विद्यालय रहेगा वहीं पे होगा। ओके, The test duration will be 2 hours 30 minutes and start at 10 AM and end by 12:30 PM। अभी हम परीक्षा देने तो जाएंगे, लेकिन वो परीक्षा कितने मिनट की रहने वाली है, तो वो परीक्षा कुल मिला के 2 घंटे 30 मिनट मतलब 2.5 घंटे की पेपर होने वाली है। और परीक्षा 10 बजे सुबह स्टार्ट होगी, दोपहर को 12:30 बजे खत्म हो जाएगी। ठीक है, अभी उन्होंने क्या बोला, स्टूडेंट्स बिलोंग टू दिव्यांग कैटेगरी विद स्पेशल नीड्स कैन अवेल देमसेल्फ एंड एक्स्ट्रा 50 मिनट्स फॉर सॉल्विंग द पेपर। अभी हम और आप तो नॉर्मल है, लेकिन जो बच्चे हैंडीकैप्ड हैं, जिनको जो दिव्यांग है, हम दिव्यांग बोल सकते हैं, जो चल नहीं पाते, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, उनको 50 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए हैं ताकि वो भी हमारी और आपकी तरह अच्छे से पेपर दे सके। Right, there will be a total questions of 100 and maximum 100 marks in the examinations। उन्होंने क्या बोला है, एग्जाम देते वक्त हमारी पूरी 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और वो 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए रहने वाले हैं। JNV selection test for class 9 is a pen and paper mold exam। All the answers of JNV class 9 admission test will be marked on the OMR sheet by using a black and blue ball point। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला, नवोदय सिलेक्शन क्लास 9 के लिए होने वाली है और वो एग्जाम हमें पेन और पेपर मोड में लिखना होगा। आजकल कैसे होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, लेकिन हमें ये एग्जाम पेन और पेपर मोड में ही लिखना होगा। All the answers of the JNV class 9 admission test will be marked as a OMR sheet, a black and blue ball point pen। आपको ना क्वेश्चन पेपर के साथ एक OMR शीट मिलेगी। अब ये OMR शीट क्या होती है? OMR शीट होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि हमें ऐसे राउंड्स मिलते हैं 4, जिसमें जो ऑप्शंस हमारा MCQs में क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो ऑप्शन हमारा राइट होने वाला है उसको हम फिल कर देंगे। राइट, मान लो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर 2 को बॉल या ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से ही करना है, जेल पेन का यूज नहीं करना है। राइट, अभी इन्होंने क्या बोला है, द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इज इंग्लिश एंड हिंदी। हमें ये पेपर इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट में ही कर सकते हैं। The test consists of subject mathematics, general science, English and हिंदी। नवोदय के एग्जाम में हमें 4 विषय पर प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सा? मैथ्स, जनरल साइंस, इंग्लिश और हिंदी। ओके, द डिफिकल्टी लेवल एज क्लास 9 नवोदय एग्जाम पेपर इज सिमिलर टू क्लास 8। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि नवोदय की स्कॉलरशिप की एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होने वाली है, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने क्या बोला है, क्लास 9 नवोदय एग्जाम पेपर है सिमिलर टू क्लास 8। हमने क्लास 8 में जो उनको रहता है, क्लास 9 में भी हमें वैसा ही रहता है। द क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम आर ऑब्जेक्टिव टाइप्स। हमें जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो क्वेश्चन आंसर्स नहीं रहने वाले, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स रहने वाले हैं। उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस दिए होते हैं,
उस चारों ऑप्शन में से हमें कौन सा ऑप्शन राइट है वो चूज करके लिखना पड़ता है। नवोदय क्लास 9th एग्जाम सब्जेक्ट वाइज मार्क्स। अभी देखो नवोदय क्लास 9 में हमें 4 विषय है, पर उस 4 विषय पे हमें कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं ये देखेंगे। इंग्लिश के लिए हमें 15 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, हिंदी के लिए हमें 15 मार्क्स के पूछने वाले हैं, मैथ्स के लिए 35 मार्क्स का और साइंस के लिए 35 मार्क्स का। तो ऐसे कुल मिला के हमें 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स के लिए पूछने वाले हैं, राइट। तो दोस्तों वो सब हमने देख लिया। अब हम देखेंगे हिंदी का पेपर पैटर्न, हिंदी के क्वेश्चंस में क्या क्या पूछने वाले हैं, राइट। पहला होने वाला है वर्ण विचार व वर्तनी विवेक। वर्ण विचार क्या होता है? छोटी से छोटी ध्वनि जिनके टुकड़े नहीं हो सकते उसको हम वर्ण विचार बोलते हैं। दूसरा क्या होने वाला है? शब्द भेद। शब्द भेद किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक वर्णों की मेल से बनी हुई सार्थक ध्वनि, उसे हम शब्द भेद कहते हैं। हम जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं राम, फल, बच्चा, उससे हम शब्द भेद कहते हैं जिसमें स्रोत और उत्पत्ति देखने वाले हैं। तीसरा क्या है? पर्याय और विलोम। पर्याय और विलोम जिसको हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी बोलते हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या होता है? विलोम शब्द मतलब अपोजिट वर्ड, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाचक शब्द। अभी मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, विलोम शब्द का एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे ठंडा, ठंडा का विलोम शब्द क्या होगा? गर्म। ओके। चौथा पूछने वाला है शब्द विवेक। शब्द विवेक पे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। शब्द विवेक क्या होता है? उसमें हम शब्द प्रयोग में सूक्ष्म अंतर, पद भेद, व्याकरण की कोटि की पहचान करते हैं। ओके दोस्तों। पद परिचय पे भी हमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना मतलब जो हमें अशुद्ध वाक्य रहेगा उसको हम राइट डायरेक्शन में कैसे लिखेंगे। 8वां है वाक्य रचनाक्रम, जिसमें हमें सरल, संयुक्त, मिश्र ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हमें मुहावरा और लोकोक्ति ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। मुहावरा तो आप सब जानते हैं, मुहावरा हम किसे कहते हैं? जैसे कि अंत भला तो सब भला, राइट। हमें मुहावरा भी पूछे जाएंगे। और लोकोक्ति मतलब क्या होता है? जिसे हम कहावत बोलते हैं। जैसे कि 100 सोनार की 1 लोहार की, ये एक कहावत हो गई। तो दोस्तों ऐसे ये हुआ हमारा हिंदी का पेपर पैटर्न। अब हमने पेपर पैटर्न तो देख लिया, लेकिन इसकी पढ़ाई कहाँ से करेंगे? तो दोस्तों डबल एकेडमी के स्कॉलरशिप सीरीज में हम लोगों ने इसको कैसे सॉल्व करना है, इजी से इजी तरीके में इसको कैसे पढ़ सकते हैं, ये सब बताने वाले हैं। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।